हेलो लिसनर, कैसे हैं आप सब? और आई होप सब अच्छे हैं। तो मायावी बुक की कहानियों में आप लोगों का स्वागत है। आज जो मैं कहानी बताने जा रही हूँ, ये कैसे कहानी आप लोगों के सामने मैं ला रही हूँ, तो उसकी एक छोटी सी घटना सुनिए। एक बार जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तो हम 3 सहेलियाँ ट्रेन में हमारी एक टीचर के साथ सफ़र कर रही थी। कुछ काम की वजह से वो टीचर भी अचानक हमारे ही कमरे में आ गए, मतलब जो जहाँ हम लोग ट्रेन में जब जा रहे थे, तो काफ़ी लंबा रास्ता था। तो तब टीचर ने कहानी सुनाई। तो क्योंकि रात का सफ़र था, तो सोचा कि टीचर ने कहा कि चलो एक हॉन्टेड स्टोरी ही आप लोगों को सुनाती हूँ। तो टीचर ने, हमारी जो माहिनी मैडम है, माहिमी, उन्होंने जो कहानी सुनाई, वो ही मैं आप लोगों को आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। और इस कहानी का वास्तव घटना से कोई लेना देना नहीं है। कहानी है एक मालकिन और एक नौकर की। तो एक रानी जैसी ही एक अमीर औरत रहती है, जिसका नाम है एलिज़ा। और उसके साथ एक नौकर रहती है, एक लड़की, जिसका नाम है माही। तो माही और एलिज़ा जो है वो बहुत ही खुशी-खुशी रहते हैं। और एलिज़ा क्योंकि एक मालकिन है, काफ़ी धन संपत्तिशाली है, और माही उसे बहुत ही अच्छे से सेवा देती है। तो दोनों में अच्छी सहेलियों की तरह एक बॉन्डिंग बन जाती है। खाना-पीना, जो भी अच्छे कपड़े एलिज़ाबेथ माही को देती थी। माही भी बहुत खुश रहती थी। नहाते वक़्त सेवा उनको नहाना वग़ैरह सब कुछ अच्छे से करती थी, अपने दिल से करती थी। तो एक बार क्या होता है कि ऐसे ही सेवा करते-करते एक दिन एलिज़ाबेथ को एक बीमारी हो जाती है। फिर माही बहुत ही दुःख हो जाती है उसको, क्योंकि उसकी मालकिन की जो है तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर एलिज़ाबेथ कहती है कि उनकी जो चिकित्सा के लिए वो लोग इधर-उधर बहुत ही जाते हैं, तो उनके काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं। तो एलिज़ा कहती है कि माही, मैं शायद तुम्हें नौकरानी नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि मेरी बीमारी की और मेरी चिकित्सा के लिए बहुत ही पैसे खर्च हो रहे हैं। तो तुम चाहो तो काम छोड़ सकते हो। लेकिन माही को ये ना चीज़ें अच्छी नहीं लगी कि जो मालकिन ने उनकी इतनी देखभाल की है, उन्हें इस हालत में छोड़ने का। तो माही कहती है कि मालकिन, मैं आपको नहीं छोड़ूँगी, आपकी सेवा करती रहूँगी, और आप मुझे कम अगर तनख्वाह दें तो भी चलेगा। तो इससे एलिज़ा जो है बहुत ही खुश होती है, और फिर कहती है कि मेरी जो ट्रीटमेंट है, ये मुझे करवाने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। तो जो माही होती है, वो कहती है कि आपने तो मुझे खाना वग़ैरह सब कुछ दिया, और जो पैसे आप देती थी वो मेरे पास जमा हुआ है, तो मैं आपको वो सारे पैसे दे दूँगी। तो एलिज़ा इससे बहुत ही खुश होती है कि उसकी जो नौकरानी है, उन्होंने उसकी चिकित्सा के लिए पैसे दिए। और फिर क्या होता है कि जो एलिज़ा जो है वो पैसे खर्च कर देती है, और फिर भी उसकी जो बीमारी है वो ठीक नहीं होती है। तो एलिज़ा माही से कहती है, अगर मैं मर जाऊँ फिर भी मेरी जो घर है, तुम इसको अच्छे से सँभाल के रखना, और मेरी तो कोई है नहीं, तो तुम ही इसको अच्छे से सँभाल के रखना। और मेरी फ़ोटो जो है और मेरी जो भी चीज़ें हैं, टाइमली उसे ठीक तरह से दे देना, तो मैं खुश रहूँगी, मेरी आत्मा जो है वो खुश रहेगी। ऐसे ही कहते-कहते क्या होता है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी, तुम बस इसको अच्छे से रखना, ऐसा कुछ होता है। फिर अचानक क्या होता है कि एलिज़ा की मौत हो जाती है, और जो माही है वो उस घर को बहुत ही अच्छे से रखती है। एलिज़ा की मौत के बाद भी वो बिल्कुल वैसा ही फ़ॉलो करती है, घर को सँभालती है, जैसा वो एलिज़ा जैसे कहती थी। तो ऐसे में फिर उसकी एक दोस्त आती है, नैना नाम से। तो माही से वो कहती है कि जब भी मैं तुम्हारे घर आती हूँ, चाय वग़ैरह पीती हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम इस घर की मालकिन नहीं हो, नौकर हो, और तुम ऐसे क्यों रहती हो? तुम्हारी जो मालकिन है, उन्होंने तुमसे पैसे लिए थे और फिर वो मर गए। तो अभी अभी तुम ही इसकी जो घर है, इसी की मालकिन हो। तो माही कहती है, नहीं, नहीं, ऐसा मत कहो, मेरी जो मालकिन है वो एलिज़ा, इससे उनकी जो आत्मा है वो दुखी हो जाएगी, और फिर आ जाएगी मुझे, ऐसा वो डर जाती है ऐसा कहने से। फिर उसके जो दोस्त है वो उसे समझा ही नहीं पाती है कि तुम इस तरह मत करो। वो
एलिज़ा के मरने के बाद भी ना वो पानी मतलब वो जैसे नहाती थी वैसे ही पानी गर्म करते थे, मतलब सब कुछ उसके रूम में देती है, खाली एलिज़ा ही नहीं रहती थी। तो ऐसे में क्या होता है कि उसकी जो दोस्त है वो एक झूठ-मूठ का एक चिट्ठी लिखती है और कहती है कि मैं देखो माही तुम्हारे मालकिन ने यहाँ पे एक चिट्ठी रख के गई है और इसमें लिखा हुआ है कि तुम जो है मेरे घर को आज़ादी से इस्तेमाल कर सकते हो, अभी तुम ही मालकिन हो, ऐसा कुछ। तो फिर माही खुश हो जाती है कि उसकी जो मालकिन है वो उसने एक चिट्ठी दी है और अभी उसकी जो मतलब वो जो दासी थी उसे उसको मुक्त कर दिया, अभी इस घर की मालकिन वही है। तो इससे जो है माही बहुत खुश हो जाती है और फिर अब वो सब कुछ वो नहीं करती है जो उसके मरने के एलिज़ा के लिए वो करती थी मरने के बाद भी। तो फिर वो बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो 2-3 साल पे बहुत ज़्यादा गहने वगैरह खरीद लेती है, खुश रहती है। तो एक बार क्या होता है कि उसकी जो दोस्त है नैन करके, तो वो कहता है कि देखा तुमने तो कहा था तुम्हारी मालकिन गुस्सा होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुम बस वो मरने के पहले तुम्हें बस डरा के गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम इस घर की मालकिन हो। तो वो कहती है क्यों? तो वो चिट्ठी जो मालकिन ने लिखा था, तो नैन ने कहा कि नहीं वो चिट्ठी जो है मैंने ही तुम्हें लिखा था, वो बिल्कुल झूठ है। तो देखा फिर वो है मालकिन जैसे रह लगी। तो ऐसे ही कुछ लोग मरने से मतलब जो अपनी मतलब कहानी होती है वो मरने के बाद भी उसको दोहरा के जाते हैं। ऐसे ही एलिज़ा थी और उसके बाद नैन ने उसके इस नौकरानी वाली ज़िंदगी से उसको उद्धार किया था। तो आई होप कि हमारे जो टीचर हैं उन्होंने जैसे ये कहा